यूहन्ना 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, यहाँ पुत्र का अर्थ यीशु मसीह है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसकी शिक्षा मानता है, उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। जो पुत्र की नहीं मानता अर्थात यीशु की बातों को अस्वीकार करता है, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलता है, वह परमेश्वर से दूर रहता है, वह जीवन को नहीं देखेगा। इसका अर्थ केवल पृथ्वी का जीवन नहीं, बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और शांति है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसका अर्थ है कि पाप के कारण मनुष्य न्याय के अधीन रहता है जब तक वह परमेश्वर की ओर ना फिरे। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसमें यीशु मसीह बहुत गहरी बात बताते हैं। जो मेरे वचन सुनता है, अर्थात मैं यीशु के शिक्षा को सुनता ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है। जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है, अर्थात केवल भविष्य के स्वर्ग के जीवन नहीं, बल्कि अभी से परमेश्वर के साथ नया जीवन जीना है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका अर्थ है यीशु पर विश्वास करने वाले को पाप के अंतिम दंड से छुटकारा मिलता है, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। इसका अर्थ है आत्मिक मृत्यु से निकलकर परमेश्वर के दिए हुए स्वर्गीय जीवन की बात है। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। इसमें यीशु मसीह लोगों को आत्मिक जीवन के बारे में समझा रहे हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ, इसका अर्थ है जिस प्रकार शरीर की भूख रोटी मिटाता है, उसी प्रकार आत्मा की भूख यीशु मसीह मिटाते हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आता है, उसे आत्मिक शांति, आशा और अनंत जीवन मिलता है। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। इसका अर्थ है आत्मिक खालीपन और सच्चाई की खोज यीशु में पूरा होता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा, अर्थात मन की प्यास। मन का प्यास का अर्थ है शांति और उद्धार की आवश्यकता पूरा होता है यीशु मसीह में। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच में यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट होने लगता है। जीवन के जल के नदियां का मतलब होता है आत्मिक जीवन और शांति, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेम, आनंद और सामर्थ्य। विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि अंदर से बदला हुआ जीवन उत्पन्न करता है।
यूहन्ना 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थ है कि यीशु स्वयं को परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग बताते हैं। मार्ग मैं हूँ, उद्धार और परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता यीशु में है। सत्य मैं हूँ, सच्चाई और परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन यीशु में है। जीवन मैं हूँ, अनंत जीवन और आत्मिक जीवन यीशु से मिलता है। बिना मेरे द्वारा मनुष्य अपने कर्मों या किसी दूसरे मार्ग से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आता है। यूहन्ना 20:31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यीशु के चमत्कार, शिक्षा और कार्य इसलिए लिखे गए हैं ताकि लोग यह विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। जो उन पर विश्वास करता है वह केवल धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि अर्थात आत्मिक जीवन, आशा और परमेश्वर के साथ संबंध। यीशु पर विश्वास से नया जीवन मिलता है। बाइबल लोगों को विश्वास की ओर ले जाने के लिए लिखा गया है। इसी विषय से जुड़ा एक और प्रसिद्ध वचन है यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब मनुष्य पाप की गुलामी को छोड़कर परमेश्वर की ओर आता है, तब उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। पाप से स्वतंत्र अर्थात पुराने बुरे कामों और गलत जीवन से छुटकारा, परमेश्वर की दास अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, फल अर्थात ऐसा जीवन जिसमें पवित्रता, प्रेम, सच्चाई और धर्म दिखाई दे, अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ सदा का जीवन। यह वचन सिखाता है कि सच्चा विश्वास शब्दों में नहीं, बल्कि बदले हुए जीवन में दिखाई देता है। रोमियो 6:8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अर्थ है कि यदि मनुष्य शरीर की इच्छाओं, पाप, लालच, सांसारिक बातों की ओर अपना मन लगाए रखे तो उसका परिणाम आत्मिक मृत्यु होता है, परमेश्वर से दूरी होता है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रेम, आनंद, सच्चाई और धार्मिक जीवन की ओर अपना मन लगाता है, उसे भीतर से शांति, आनंद और जीवन मिलता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मन किस दिशा में लगा है, वही जीवन की दिशा तय करता है। शरीर की सोच डर, अशांति, पाप। आत्मा की सोच जीवन, शांति, परमेश्वर की निकटता। वचन आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।